हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के लिए है। ये प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स के लिए जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो ये पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। सेक्शन ए है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के हैं, यानी 48 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन का है। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन है, तो ये 8 हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, गुरु गोविंद सिंह जी वॉज द 9th सिख गुरु। तो वो कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो 9th सिख गुरु थे। ठीक है, तो वो 10th थे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना 10th थे, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स जो है वो इसका आंसर है। ही वॉज अ डैश पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ही वॉज अ मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी, तो मल्टी फेस्ड। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, गुरु गोविंद सिंह वॉज अ डैश ऑफ इंडिया। गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो ग्रेट सन ऑफ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग करने का। तो ग्लोरी जो है, ग्लोरी जो है वो हाई फेम से मैच हो जाएगा। ठीक है, डिसऑर्डरली मतलब लॉलेस, यानी जहाँ पे कानून नियमों को नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट जो वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर का है ये। ही फेल्ड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, अपनी लापरवाही की वजह से जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैचिंग की हुई है। अ बॉसम फ्रेंड मतलब अ वेरी क्लोज फ्रेंड। ठीक है, टू कम टू पास मतलब कि टू हैपन यानी कि होना। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं सेंचुरी। ब्लड इज थिकर देन, जो खून है वो किससे गाढ़ा होता है, तो ये फ्रेज है। ठीक है, प्रोवर्ब है एक्चुअली, तो ये वाटर से, वाटर है इसका आंसर। अगला ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। 6 क्वेश्चन है, 2 नंबर के, यानी कि 12 नंबर का ये ग्रामर सेक्शन है आपका, जिसमें है शी इज डैश एजुकेटेड गर्ल। तो इसको बोल के देखो, ए है ना, तो ए मतलब क्या हो गया, ये एक जो है वो मतलब कि कह सकते हो मात्रा हो गई। तो जब मतलब कि इस तरीके का साउंड आता है तो वहां पर क्या लगता है, एन। तो शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फिल करना है, ही इज नोन टू मी। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो करेक्ट मॉडल जो है वो फिल करना है, यू शुड क्लीन, है ना, यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हें करने चाहिए, यू शुड क्लीन योर टीथ डेली। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो फिल करना है इसमें, ही वर्कड, तो उसने, वो कह रहे हैं कि उसने जो है वो इतनी मेहनत की, ही वर्कड डैश हार्ड डैश ही गॉट सक्सेस। तो ही वर्कड सो हार्ड दैट ही गॉट सक्सेस। अगला जो है क्वेश्चन, उसमें बोला है कि कौन किस तरीके का टेंस है वो हमने बताना है। तो सेंटेंस देखते हैं, शी विल कम। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर आप सिंपल फ्यूचर कह सकते हो, ये वो सेंटेंस है। अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क वगैरह सही से लगाया गया है वो कौन सा है। ठीक है, he lost money reputation and friends, he lost money reputation and friends, तो बी जो है वो सही है। ठीक है, अगला जो है मेन कोर्स बुक से लिया गया है, डू एज डायरेक्टेड। 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के, तो 10 नंबर का है ये। The drops were coming from the dash of the happy prince, तो कहां से आ रहे थे, आंखों से कि कान से, तो आंखों से आ रहे थे, तो आइस इसका जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो मतलब कि ट्रू फॉल्स है वो 2 नंबर का है, साइंस हैज प्रोवाइडेड मैन एक्स्ट्रा लिम्स, की साइंस ने इंसानों को एक्स्ट्रा लिम्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है डेला सोल्ड हर हेयर फॉर डैश डॉलर, तो डेला ने कितने डॉलर्स के लिए अपने बाल जो है वो बेच दिए थे, $20 के लिए। ठीक है, तो $20। नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन से है, अ हैप्पी मैन ओबेज द रूल ऑफ, एक जो अच्छा इंसान, एक खुश इंसान जो होता है वो किस चीज के रूल को फॉलो करता है, गुडनेस के रूल को। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज वेरी, शुरुआत में अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, गर्म थी, ठीक है, तो हॉट। सप्लीमेंट्री रीडर है, डू एज डायरेक्टेड, 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर का हो गया। नईम आस्क्ड द ऑथर टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन, तो नीम ने जो है वो कहा था कि ऑथर को दोबारा पेंटिंग स्टार्ट करने को कहा था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था ये, तो ट्रू है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। सूबिया फॉलोड द रूल्स ऑन, सूबिया जो है वो रूल्स को केवल पेपर पे फॉलो करता था, ठीक है, तो ऑन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज गोइंग टू परफॉर्म अ शो ऑन द स्टेज, कौन जो है वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जा रही थी, तो मिस लॉटा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश अरेस्टेड स्मिथ, स्मिथ को किसने अरेस्ट किया था, इंस्पेक्टर मॉर्टन ने, ठीक है। अगला ट्रू फॉल्स है, सॉसेज पुट हिज कॉइन कलेक्शन इन टिन बॉक्स, कि उसने टिन बॉक्स के अंदर जो है वो कॉइन कलेक्शन बनाना शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आंसर है ट्रू। सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो गया, ये 16 नंबर का है, तो जो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन को आंसर करना है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड टू सीमस्ट्रेस, तो उसने जो है वो सीमस्ट्रेस को क्या भेजा था, उसने रूबी भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस से है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो क्या है, तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जब हम खुद को पहचान लेते हैं। Where did फटीक गो विद हिज अंकल, वो अपने अंकल के साथ कहाँ गया था, इन हिज हाउस, अंकल के घर पर गया था जो कि कोलकाता में था। नेक्स्ट है पेवमेंट से आप क्या समझते हैं, तो पेवमेंट वो पाथ है या वो रास्ता है जो कि हार्ड सरफेस होता है और बेसिकली रोड के साइड में बना होता है, ठीक है, बेसिकली फुटपाथ के लिए जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट द मटेरियल ट्रेम्स ऑफ साइंस एंड नॉन मटेरियल नेसेसिटीज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, कि जो मटेरियल की जो चीजें इन साइंस की वजह से हमने जीती है और जो नॉन मटेरियल नेसेसिटीज है वो किस तरीके से वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, उसके बारे में आपने बताना है। तो साइंस ने हमें जो है वो मशीनों की शक्ति दी है, ठीक है, मशीनों की हेल्प से हम जो है वो इम्पॉसिबल काम को भी बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन साइंस ने जो है गिवन मैन ओनली द पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, सिर्फ मटेरियल थिंग्स पे पावर दी है। In fact, it is a non-material thing like charity, mercy, tolerance and justice that make the world a better place. तो जो non-material thing है, जैसे कि दान दक्षिणा, दया करना, सहनशीलता, न्याय, ये जो है ये सारी जो क्वालिटी है ये संसार को एक अच्छी और कह सकते हैं संसार को जीने लायक जगह बनाता है। इन दिस रिगार्ड साइंस हैज डन लेस देन नथिंग, और इस क्षेत्र में जो है वो साइंस ने ना के बराबर काम किया है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट ऑफ डेला सेलिंग हर हेयर, तो डेला ने जब अपने बाल बेचे उस इंसिडेंट को आपने बताना है। डेला वांटेड टू बाय अ नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर जिम, तो डेला जो है वो जिम के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाह रही थी, बट शी हैड नॉट द मनी फॉर इट, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। शी थॉट ऑफ सेलिंग हर ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर, उसने सोचा कि वो अपने जो है सुंदर जो ब्राउन बाल है उसको बेच दे। He went to a shop that dealt in hair goods, तो जो उसके पास घर के पास ही जो शॉप की मतलब कि कह सकते हो जो बालों की दुकान थी, जो बालों से रिलेटेड सामान को बेचा करते थे, वो उसके पास गई और वहां पर उसने अपने बाल को $20 में बेच दिए। She at once took the money and ran to the market to buy a present for Jim, उसने फटाफट से वो पैसे लिए और मार्केट चली गई ताकि वो जिम के लिए जो है वो प्रेजेंट खरीद सके, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड सप्लीमेंट्री रीडर है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स, 2 क्वेश्चन के आंसर करने, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ डिड द ऑथर लूज हिज आई साइट, जो ऑथर है उसकी निगाहें जो है वो किस तरीके से खत्म हो गई, मतलब उसको दिखना किस तरीके से बंद हो गया था। वन डे द ऑथर वाज गोइंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट, तो एक दिन वो चलती सड़क पे ऑथर जो है वो जा रहा था, अचानक से एक फास्ट मतलब कह सकते हो कि तेजी से चलती हुई व्हीकल जो है उससे उसकी टक्कर हो गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि वो अपनी आईसाइट जो है उसने खो दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गिलियन राइट इन हिज नोट, गिलियन ने अपने नोट पे क्या लिखा था। ही रोट दैट ही हैड पेड $1000 टू द बेस्ट एंड डियरेस्ट वुमेन ऑन अर्थ, तो उसने $1000 जो है इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और सबसे प्रिय जो वुमेन है
उसको ये दिया है, ही एडेड दैट इट वुड गिव हिम इटर्नल हैप्पीनेस, और उसने इस पे ऐड किया कि उसको ये करते हुए बहुत ज्यादा खुशी होगी। What did one woman say in defense of rural life? रूरल लाइफ के डिफेंस में, ठीक है, उसके बचाव में वुमेन ने क्या कहा? She said that rural life could be rough, but it was free from anxiety. कि रूरल लाइफ हो सकता है कि बहुत कठिन हो, लेकिन ये चिंता से मुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डक डाइविंग? डक डाइविंग क्या होता है? डक डाइविंग का मतलब होता है डाइविंग इनटू वाटर इन द मैनर ऑफ अ डक। जिस तरीके से डक जो है वो डाइव करती है, तैरती है, उसी तरीके से जब डाइविंग करते हैं उसको डक डाइविंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 15 to 20 वर्ड्स। 15 to 20 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन? तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस पोएम गिव द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सनस लाइफ। तो एक इंसान जो है, खुश मिजाज इंसान जो है, उसकी जिंदगी के बारे में है ये। सच अ पर्सन लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ। इस तरीके का इंसान एक अच्छी जिंदगी, एक ईमानदारी भरी जिंदगी जीता है। ही इज जेलस ऑफ नन। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। He is content with whatever little he has. वो उसी में संतुष्ट है, जितना भी उसके पास है उसी में वो संतुष्ट है। He is not a slave of passion. वो पैशन का गुलाम नहीं है, और वो सच्चाई के मार्ग पर जो है वो चलता है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रजिया द टाइग्रेस की सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखनी है। तो ये जो पोयम है ये बताती है द ग्रेव डेंजर टू वाइल्ड लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की तबाही से जो जंगली जानवर है उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है, ये पोयम उससे रिलेटेड है। मैन हैज असर्व्ड द लैंड बिलोंगिंग टू वाइल्ड एनिमल। तो इंसानों ने जो मतलब वाइल्ड एनिमल्स की जमीनें थी वो हड़प ली है। नाउ द पुअर एनिमल हैव नो वेयर टू लिव। अब उनके पास कोई जगह नहीं रह गई है रहने के लिए। दे लिव इन द डेंजर ऑफ पोचर्स। वो शिकारियों के खतरे में जो है वो जी रहे हैं या रह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी से है, ठीक है। सेक्शन सी 11 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो है वो आपको लेटर लिखना है सांत्वना देते हुए अपने फ्रेंड को जिसकी मदर की जो है वो डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये हमने जो एड्रेस दिया था सबसे पहले जो है वो आप एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। आदर्श कॉलोनी, और मोगा जो है बच्चे यहाँ पर नीचे आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ये इधर आएगा मोगा, और बीच में एक लाइन छोड़ोगे, फिर ये आ जाएगी डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अमृत को लेटर लिखना था, तो अमृत का नाम लिख दिया। आई वॉज शॉक टू लर्न अबाउट द अनटाइमली डेथ ऑफ योर मदर। मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई कि तुम्हारी मदर की डेथ जो है वो समय से पहले ही हो गई है। शी वॉज क्वाइट हेल्दी। वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है, मतलब कह सकते हो हेल्दी थी। आई मेट हर द अदर डे। आई नेवर थॉट दैट हर एंड वॉज सो नियर। मैं उनसे मिली थी और मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ जो है वो इतनी पास है। शी वॉज अ वेरी नोबल लेडी। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। शी वॉज काइंड टू ऑल। वो बहुत ही दयालु थी, सबसे बहुत अच्छे से मिलती थी। वो एक लवेबल मदर थी। शी टुक कीन इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। वो तुम्हारी पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेती थी। शी लुक्ड अपॉन मी एज हर ओन डॉटर। वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही जो है वो देखती थी। डियर अमृत योर लॉस इज ग्रेट। डियर अमृत तुम्हारा जो लॉस है वो बहुत ही बड़ा है। बट इट वॉज गॉड्स विल। लेकिन ये भगवान की इच्छा है। वेज आर स्ट्रेंज। उनका जो तरीका है, उनके रास्ते जो है वो अलग है। We must bow before him. हमें उनके आगे सिर झुकाना चाहिए। May God grant peace to the departed soul. तो भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। सांत्वना देते हुए विद डीप सिंपैथी योर सिंसियरली तनवीर सिंह। आप लोग योर फ्रेंड भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, ठीक है, तो योर फ्रेंड लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, या तो वो लेटर अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट है कि आपने जो है वो एक लेटर जो है आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है इनको, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ लेडीज कार्डिगन, बट दे आर हैव द डिले एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। तो वो ऑर्डर जो है वो टाइम पे नहीं दे पाए हैं, तो आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने जो है वो लेटर लिखना है। तो आपका नाम और एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, कि आपकी कंपनी का नाम कहाँ पर है वो, फिर आ जाएगी डेट, फिर जिसको लेटर दे रहे हो वो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर को कैंसिल करना। सर we placed an order with you on 5th September for 200 piece of ladies cardigan to be delivered by the 20th September। कि 5 तारीख को हमने आपको जो है ऑर्डर दिया था 200 लेडीज कार्डिगन का, लेकिन वो 20th सितंबर पे डिलीवर होना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। वी हैव रिसीव्ड नीदर द गुड नॉर एनी लेटर फ्रॉम यू। ना तो हमें आपकी तरफ से कोई सामान आया, ना ही कोई रिप्लाई आया, ठीक है। द टाइम ऑफ डिलीवरी हैज लॉन्ग एक्सपायर्ड एंड वी आर कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर। तो काफी पहले ही जो है वो मतलब कि जब डिलीवरी का टाइम 20 सितंबर दिया था वो तो पहले ही काफी लेट हो चुके हैं हम,
और इसलिए मैं ऑर्डर को कैंसिल करना चाहती हूँ। एंड शुड द गुड्स अराइव दे विल नाउ बी रिफ्यूज, और अगर अब सामान पहुंचता है तो उसे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। योर्स फेथफुली निर्मल जैन प्रोपराइटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बी क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है वो पैराग्राफ के लिए आउटलाइंस दी गई है, डिसिप्लिन के ऊपर लिखना है आपने। ठीक है, या नेक्स्ट जो टॉपिक है माई हॉबी, उसके ऊपर जो है वो आप पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी सेक्शन, जिसमें कि आपको बोला गया है नोटिस जो है वो ड्रॉ करना है आपने। आप राकेश शर्मा है, क्लास 10th ए के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जो कि मोगा में है। ठीक है, और ही हैज लॉस्ट हिज इंग्लिश रीडर बुक ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, और जो राकेश शर्मा है उन्होंने जो है अपनी बुक जो है वो लंच ब्रेक में खो दी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीनियर पहले स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, नोटिस लॉस्ट 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 मतलब गुम चुका है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर जो है वो डेट आ जाएगी। आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश रीडर बुक समवेयर इन द स्कूल, मैंने अपनी इंग्लिश की बुक जो है कहीं पर स्कूल में खो दी है। द बुक बियर्स माई नेम एंड क्लास रोल नंबर, बुक पे मेरा नाम और क्लास का रोल नंबर लिखा है। I have put in it some notes and hints in my own hands, तो ये इसमें मेरे हाथ से लिखा हुआ जो है वो कुछ नोट्स वगैरह है, कुछ हिंट्स है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द बुक टू मी और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, तो जिसको भी ये बुक मिले वो जो है ये बुक जो है वो डिपॉजिट करवा दे स्कूल ऑफिस में या मुझे दे दे। इट विल बी एन एक्ट ऑफ ग्रेट फेवर, आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है, राकेश शर्मा और रोल नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है गैलेक्सी हर्बल टूथपेस्ट का, 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो स्पार्कलिंग व्हाइट टीथ के लिए यूज गैलेक्सी टूथपेस्ट। इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें जो है द गुडनेस ऑफ हर्ब्स फाइट, तो जिसमें हर्ब्स यूज किया गया है वो क्या क्या चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो दांतों की सड़न है, ठीक है, मुंह से बदबू आना, और जो गम डिजीज है यानी मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उससे, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्माइली जो है वो कर दिया है जैसा कि आपके बुक में शो किया गया है, और आपको अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो काम जो है वो बिल्कुल ही साफ सुथरा करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।